लखनऊ से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। रवि, आज उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव को लेकर चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, क्या कुछ इस वक्त राजनीतिक हलचल नजर आ रही है राजधानी लखनऊ में? हाँ, देखिए उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा की सीटों को लेकर उपचुनाव हो रहा है और इसको लेकर 20 तारीख को वोटिंग होगी। इसको लेकर अगर हम बात करें तो बीजेपी और एक सीट पर आरएलडी है, तो ये जहां प्रचार प्रसार को लेकर बिल्कुल कमर कस चुकी है। और निश्चित तौर पर आज जिस तरीके से कहा जा रहा है आखिरी दिन है प्रचार का, तो निश्चित तौर पर आज शाम तक प्रचार है, वो चुनाव प्रचार है, पूरी तरीके से उसका शोर है वो थम जाना है। उत्तर प्रदेश की 9 सीटों को उपचुनाव जो विधानसभा की सीटों पर हो रहा है, उसको लेकर वही दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने भी पूरी कमर कसी हुई है, क्योंकि समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ दोनों लड़ रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी चुनावी मैदान में बीजेपी और आरएलडी की एक सीट पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों का सामना होना है। तो निश्चित तौर पर जब मतगणना होगी तो नतीजे साफ होंगे कि किसके जो दावे थे कितने सही साबित हुए, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों ही तरफ से अपनी ताकत है पूरी तौर से झोंक दी गई है। और कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी के प्रत्याशियों पे खासतौर पर नजर रहने वाली है, और एक सीट पर आरएलडी जो लड़ रही है उस पर नजर रहने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार दावे किए जा रहे थे कि बीजेपी के नेताओं की तरफ से कि सभी सीटें हैं वो भाजपा गठबंधन जीतेगा, तो निश्चित तौर पर यह देखना बड़ा दिलचस्प होने वाला है कि अब जब नतीजे आएंगे तो किसके पक्ष में आएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं आज की अगर बात करें तो आज शाम को ये चुनाव प्रचार पूरी तरह से थम जाएगा, और उसके बाद फिर 20 तारीख को मतदान होगा। तो ये देखना होगा कि किसके पक्ष में कितना मतदान हुआ है। वो जो विश्वास जगाने की कोशिश की गई है उत्तर प्रदेश की इन 9 विधानसभा सीटों को लेकर, तो जो प्रचार प्रसार किया गया है, ताकत जो की गई, उसका कितना फायदा मिलता है ये तो फिलहाल नतीजों के बाद साफ होगा। लेकिन कहीं ना कहीं आज काफी शाम तक का जो वक्त है वो काफी अहम रहने वाला है, क्योंकि आज प्रचार का आखिरी दिन है और इस दौरान देखना होगा किस तरीके का प्रचार प्रसार है वो देखने को मिलता है। और कहीं ना कहीं अगर बात करें तो इसके बाद उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं, और उस चुनाव को लेकर भी नजर रहने वाली, क्योंकि अब इसी उपचुनाव के बाद फिर अब सीधे 2027 में जब विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में होंगे, तो वो कहीं ना कहीं इसका रास्ता वो तय होगा कि किसको कितना फायदा होता है आने वाले वक्त में। तो रवि, ये कहीं ना कहीं 9 विधानसभा सीटों पर जहां उपचुनाव होने हैं, उन सीटों पर राजनीतिक समीकरण के साथ जातीय समीकरण बताइए फैक्टर के साथ, क्योंकि जातीय समीकरण हर चुनाव में बेहद महत्वपूर्ण रहता है, तो जातीय समीकरण जरा समझाने की कोशिश करें। विभिन्न जातियों के जो वोटर्स हैं वो इन सभी सीटों पर मायने रखते हैं, और निश्चित तौर पर उसको लेकर भी लगातार अगर हम बात करें तो पक्ष विपक्ष दोनों ही अपनी पूरी ताकत झोंकता हुआ नजर आ चुका है। सबसे अहम बात है करहल की जो अखिलेश यादव की सीट रही है, जिसके बाद फिर लोकसभा चुनाव जीतने के बाद उन्होंने वो करहल की सीट खाली कर, उस पर अहम नजर रहने वाली। उसके अलावा उत्तर प्रदेश की बाकी की और सीटें हैं उनको भी लेकर जो जहां दोनों पक्षों की तरफ से, दोनों ही पार्टियों की तरफ से अगर पूरी ताकत झोंकी गई है। फिलहाल मतगणना के बाद ही पूरी चीज साफ होगी, लेकिन मतदान का भी इंतजार है, और ये देखना होगा कि जो चलिए, विश्वास तमाम जगाने का जानकारी प्रयास के लिए किया। रवि बहुत बहुत धन्यवाद।